नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ, यह इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चे की दुआ यह एक प्रार्थना गीत है और यह उर्दू के नज्म का एक प्रकार है। नज्म मतलब काव्य का ही एक प्रकार है। यह जो पाठ है वो एक कविता के रूप में लिखा गया है। इसमें बच्चों के द्वारा प्रार्थना व्यक्त की गई है। ये जो प्रार्थना है उसमें अधिकतर शब्द उर्दू के हैं, तो इसे हम उर्दू का नज्म का प्रकार कहेंगे। चलिए सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। पाठ्यपुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को समझेंगे। बच्चे की दुआ, यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। अब बच्चों, आप लोगों को प्रार्थना का अर्थ सबको पता है कि सुबह उठकर भी आप लोग प्रार्थना बोलते हैं। संध्या के समय भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी स्कूल शुरू होने से पहले प्रार्थना की जाती है ईश्वर से। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में सब अच्छा हो जाए, हम आशावादी दृष्टिकोण रखें, कोई भी बुरा कर्म हमसे न हो, इस कारण हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब बच्चे की दुआ, यह जो कविता है, इस कविता के कवि है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बच्चों के माध्यम से एक संकल्प किया है जिससे कि बच्चे खुद को बुराई से बचाकर नेक रास्ते से चलने की ईश्वर से मांग कर रहे हैं। अब हम इस प्रार्थना का शुरुआत करते हैं। एक एक काव्यांश हम इसका पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझ लेंगे। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी। कवि इकबाल जी बच्चों के माध्यम से प्रार्थना करते हुए, अब प्रार्थना किससे की गई है? तो ईश्वर से, भगवान से। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मेरी तमन्ना है। तमन्ना का अर्थ क्या होता है? कि इच्छा, आकांक्षा। कि मेरी क्या तमन्ना है कि हमेशा लब पे आती रहे दुआ। लब का अर्थ क्या होता है? होठ। तो मेरे होठ पर हमेशा क्या हो? प्रार्थना आए, सबके लिए दुआ मेरे होठों से निकले, किसी के प्रति मेरे होठों से बुरे शब्द ना निकले। जो भी निकले वह मेरे होठों से केवल और केवल दूसरों के प्रति दुआ ही निकलना चाहिए। यह मेरी इच्छा है। अर्थात हमें जो भी बोलना है वो हमेशा अच्छे बोलने की आदत हमारे होठों को लगानी है। किसी के प्रति हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के प्रति हम आशीर्वाद की अपेक्षा कर सकते हैं। हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो भी ईश्वर का ही है। तो इस ईश्वर को हमें ये सारी चीजें अर्पण करना है। तो हमारे होठों से हमेशा मेरी ईश्वर से वो प्रार्थना करे बच्चे की, हे ईश्वर, आप मुझे, मेरी ये इच्छा है कि आप हमेशा मेरे होठों से दूसरों के लिए केवल और केवल दुआ मांगे या दूसरों के लिए प्रार्थना करे। जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी। हे खुदा। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर, खुदा, परमेश्वर, ये सारे एक ही ईश्वर के ही लिए हम सब ये शब्द प्रयुक्त करते हैं। केवल भाषा अलग हो सकती है, इसका शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका भाव एक ही है। खुदाया का अर्थ क्या है? ईश्वर। और आप क्या करो? जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्स का अर्थ क्या होता है? आनंद। कि मेरी जिंदगी जो है वह हमेशा आनंद से पूर्ण हो। किसी के प्रति मेरे मन में क्रोध की भावना ना हो, सबके प्रति मेरे मन में दुआ हो। और जब मेरे मन में दुआ होगी तो बोलते समय मेरे होठों से भी लोगों के प्रति दुआ ही निकलेगी। तो इसीलिए मेरा तन, मन, मेरे कर्म, आचरण, इसमें हमेशा दूसरों के प्रति सदिच्छा होनी चाहिए। यह मेरी तमन्ना है। अब अगला काव्यांश देखते हैं, कविता की पंक्तियों को। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा
हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अब देखिए कविता के प्रार्थना के इन पंक्तियों में कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे दम से अंधेरा दूर हो जाए। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इस संसार से क्या हो जाए, अंधेरा नष्ट हो जाए। और इस अंधेरे को नष्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ सहकार्य कर सकूं। अब देखिए अब कविता के माध्यम से बच्चों से कवि प्रार्थना करते हुए कह रहे कि मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कि हर जगह पर क्या होना चाहिए, उजाला अर्थात प्रकाश होना चाहिए, किसी के जीवन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर प्रकाश का अर्थ हमें किससे लेना है, ज्ञान से। और अंधेरा का अर्थ उजाला और प्रकाश का अर्थ हमें ज्ञान से लेना है। और अंधेरा का अर्थ हमें किससे लेना है, अज्ञानता से। वेरी गुड। तो कवि बच्चों के रूप में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अज्ञानता रूपी जो अंधेरा सारे संसार पर छाया हुआ है, उस अज्ञानता को मैं ज्ञान रूपी प्रकाश बनकर, ज्ञान रूपी उजाला बनकर सबके जीवन पर फैल जाऊं। तो यहाँ पर मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर करने की इच्छा रखता हूँ, ऐसे बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार से दिया जो होता है, दिए में क्या क्षमता होती है कि दिया बहुत छोटा होता है। अगर देखा जाए तो सूरज कितना तेज होता है, सूरज कितना शक्तिशाली होता है। सूरज में इतनी क्षमता होती है कि वह पूरे संसार पर एक ही समय पर अपने तेज प्रखर से क्या कर सकता है, राज कर सकता है। वो पूरे अंधेरे को अर्थात रात को नष्ट कर सकता है, इतना सामर्थ्य होता है। लेकिन उसके सामने अगर दिया देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो दिया अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। तो छोटे से दिए से पूरा अंधेरा नष्ट होने का एक आशा होती है। तो यहाँ पर देखो एक बच्चों के माध्यम से पूरे संसार में आशावादी दृष्टिकोण रखा गया है। और प्रार्थना करते हुए, बच्चे के माध्यम से प्रार्थना करते हुए ईश्वर से इस संसार का अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की इच्छा यहाँ पर बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिनत। अब देखिए जिनत यह उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है शोभा। अब बच्चे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कामना रख रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे दम से मेरे अंदर इतनी शक्ति दे दो, मेरे अंदर इतनी ताकत दे दे कि मैं क्या करूं, मेरे वतन, वतन का अर्थ होता है मेरा देश, मातृभूमि, मातृभूमि को हम वतन कहेंगे, कि हे प्रभु मेरी जिंदगी पर मेरे मातृभूमि की शोभा बढ़ाने के लिए ही होनी चाहिए। और आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारी मातृभूमि की शोभा, उसकी सुंदरता हम बढ़ा सके। जिस तरह फूल से होती है चमन की जिनत। चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी, बगीचा, उपवन। तो फूल क्या करते हैं, उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, चमन की शोभा बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार एक फूल हो या अनेक फूल हो, फूलों से ही फुलवारी अर्थात बगीचा, उपवन की शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो आप मेरे अंदर इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी मातृभूमि की शोभा बढ़ा सकूं। अगले कविता का काव्यांश है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम से हो मुझको मोहब्बत या रब। कविता के अगले पंक्ति में कवि कहते कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्स से हो मुझको मोहब्बत या रब। रब का अर्थ क्या होगा, ईश्वर। है ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरी जिंदगी में परोपकार का पूरा शक्ति प्रदान करें। मेरा जीवन केवल दूसरों की सेवा के लिए ही हो, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए होना चाहिए। इल्म की शम से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म की शम्स, इल्म का अर्थ क्या, इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा अर्थात यहाँ पर ज्ञान से अर्थ हम लेंगे।
और शम्स का अर्थ होता है कि अर्जन करना। तो मुझे हमेशा शिक्षा ग्रहण करने में, शिक्षा का अर्जन करने में मुझे हमेशा मोहब्बत हो, शिक्षा के प्रति, अभ्यास के प्रति मेरे मन में प्यार बना रहे। तो यहाँ पर देखो बच्चों के माध्यम से कवि यह सारी प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। ईश्वर कहते हैं कि मेरा कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरा जीवन परोपकार के लिए ही हो, मानव हित के लिए ही हो, और शिक्षा ग्रहण करने में मुझे हमेशा मेरे मन में मोहब्बत बने रहे, प्रेम बने रहे। जब मेरे मन में प्रेम बना रहेगा, मोहब्बत बना रहेगा, तो ही मैं दूसरों के प्रति यह सारा आचरण कर सकूंगा। और इसके लिए आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करो, आप मुझे शक्ति दो। अगले पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, मेरा काम क्या हो कि हमेशा गरीबों की हिमायत करना, अर्थात गरीबों की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना, यही मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तथा दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ज़ईफ़ों का अर्थ होता है कि वृद्ध, बूढ़े लोग, तो दर्दमंद जो दर्द से युक्त है, अपाहिज लोग होते हैं, या गरीबी के कारण किसी वर्ष वह अपना 2 वक्त का पेट नहीं भर सकते हैं, तो चाहे कोई भी हो, गरीब हो, मेरे से जो मेरे पास से मदद की आशा रखता हो, उसे मैं हर समय मदद कर सकूं, इतनी शक्ति आप मुझे प्रदान करो। और जो भी वृद्ध, बड़े और जो दर्द से युक्त लोग होंगे, उनके प्रति मेरे मन में प्रेम होना चाहिए, मेरे मन में मोहब्बत होना चाहिए, और गरीबों की मैं हमेशा रक्षा कर सकूं, उनकी मैं सेवा कर सकूं, उनकी मैं भलाई कर सकूं। यह प्रार्थना यहाँ पर कवि करे। आगे कवि कह रहे कि मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। कविता के अंत में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मेरे अल्लाह, मुझको बुराई से बचाना तथा अच्छे मार्ग, नेक मार्ग का अर्थ होता है कि अच्छा मार्ग, राह का अर्थ होता है रास्ता, तो आप हमेशा मुझे नेक रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलने की राह के दिखाना। और इसीलिए वे कहते हैं कि आप हमेशा, यहाँ पर कविता में प्रार्थना करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरी यह तमन्ना है कि हर बुराई से मुझे बचा कर रखना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आप मुझे मार्गदर्शन करना। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता के किसी भी काव्यांश पर व्याख्या लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आप शुरुआत में लिखेंगे प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक पिछले भाग 3 के बच्चे की दुआ इस पाठ से लिया गया है, जिसके गायक है, जिसके कवि है मोहम्मद इकबाल जी। इस नज़्मे में मैं पहले इसका आपको बता रही हूँ कि इस नज़्मे में वो बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए है, शिक्षा प्राप्ति ही से मुझे मोहब्बत हो। तो इस प्रकार से आप हर कविता के काव्यांश का व्याख्या लिख सकते हैं और फिर हर पंक्ति का जो मैंने अर्थ आपको समझाया है वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यह कविता या यह पाठ यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।